हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ान। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपका पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में आपकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी थी। अब नाउ पार्ट 3 आपका है कि कॉमन इन ऑल एसिड। उसके बाद आपके आगे टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक्स। ठीक है, सो अगर आपने उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं कि आपके अब सारे एसिड जो हमने अभी तक पढ़े, क्या पढ़ा हमने? HCl, CH3COOH और भी अलग जो एसिड, इनके अंदर आखिर कॉमन होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, जब भी आप किसी भी एसिड को आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ये आपका एसिड है, एसिड को जब आप किसी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो एसिड है वो आपको डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- में। नाउ जो आपका अगला एसिड है CH3COOH, वो किस में हो जाएगा? CH3COO- प्लस H+ में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी आप किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा H+ और अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट में जो भी उसका प्रेजेंट है, जैसे कि इसमें CH3COO-। ठीक है, तो आपको क्या पता, इस डिसोसिएशन की वजह से हाइड्रोजन आयन एक एसिड जो है एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। तो आपको पता है कि जब भी आपका H+ रिलीज़ होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वो सारे आपके एसिडिक ही होंगे। जैसे कि आपका ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसके अंदर भी हाइड्रोजन है। तो क्या इसका मतलब जो भी हमारे सारे कंपाउंड से है उसके अंदर हाइड्रोजन होगा तो क्या वो सारे एसिड्स होंगे? जैसे कि इन दोनों में हमें हाइड्रोजन था और डिसोसिएट होकर वो हाइड्रोजन आयन से बन गए, तो हम कह रहे हैं कि सारे एसिड के अंदर कॉमन क्या होता है कि वो डिसोसिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, तो आर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो इसका जो आंसर है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया, जो कि बहुत अच्छे है। तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैंने से उसकी फिगर बनाई है, स्टेप्स आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने क्या लिया, एक बीकर के अंदर रबर कॉर्क है, उसके ऊपर ने 2 नेल्स को फिक्स कर दिया और दोनों नेल्स को उन लोगों के अंदर टर्मिनल्स के एंड्स के क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब एक यहाँ से बल्ब कनेक्ट के स्विच और दूसरे एंड ऑफ द नेल यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर डाल दिया डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जब हमने उसका डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने ग्लूकोज और अल्कोहल डाला तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी कंपाउंड आपके जिनके अंदर हाइड्रोजन हो वो आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है वो एसिडिक होंगे ही होंगे। क्यों? एक्चुअली में ग्लूकोज और अल्कोहल ने क्यों नहीं कंडक्ट करा, इसका रीज़न ये है क्योंकि आपका H2SO और HCl क्या है, ये दोनों आपके डिसोसिएट हो गए। किस में डिसोसिएट हो गए? वो आपके H+ आयन्स में। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस इज कैरिड थ्रू एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस H+ आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है, ये सब आपको पता है। लेकिन आपको जो ग्लूकोज और अल्कोहल होता है वो आपके डिसोसिएट नहीं हुए और H+ आयंस ना बनने के लिए एक क्या हो गया, इसके अंदर आपका जो बल्ब था वो ग्लो नहीं किया। इसी कारण से ग्लूकोज और अल्कोहल में आपका बल्ब ग्लो नहीं किया, लेकिन आपका डाइल्यूट HCl और H2SO में आपका बल्ब ग्लो कर गया। क्यों? क्योंकि उसका डिसोसिएशन H+ आयंस का और H+ आयंस के डिसोसिएट होने की वजह से क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करने लग गया था। तो इसका मैंने जो पूरा नोट्स है मैंने आपको दे रखा है लिंक के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको सब समझा दूँगा। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। आपका एसिड खत्म हो चुका है। नाउ इट्स ऑल योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ना पहला रिएक्शन हमारा आता है जब भी आप बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप किसी बेस का रिएक्शन, ये आपका बेस है NaOH, मेटल आपका जिंक है, आप जब भी किसी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये आपका बेसिक है, बहुत जैसे हमने पढ़ा था एसिड के अंदर उस तरह बेस के अंदर ये बहुत सिंपल है कि जब आपका बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। नाउ जब आपका रिएक्शन होगा बेस का विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, सो ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं, पहले आप ये समझिए। नॉन मेटल फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कार्बन। ठीक है, जब भी आप किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो उससे जनरेटेड प्रोडक्ट होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ कराया तो उसने क्या बनाया, CO2, जिसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका
नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, ये सब हमने पढ़ रखा है 8th और 9th में कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं नेचर। अब देखिए एसिडिक कैरेक्टर का नेचर का है आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, और आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जब एसिडिक और बेस एक साथ मिलेंगे जिसका करेंगे वो न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेस आपका क्या है यहाँ पर NaOH, नॉन मेटल का ऑक्साइड ने CO2 जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट Na2CO3 और इसमें से वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम वही कि जब भी आपका एसिड किसी बेस साथ रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा। एसिड प्लस बेस, एसिड क्या आपका HCl, बेस क्या NaOH, उसमें से क्या हुआ आपका NaCl बन गया और H2O बन गया, ओके। नाउ सी व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेस, अब सारे बेसिस में कॉमन होता गया है। सी जब भी आपका बेस, जब बेस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो अपना क्या लेगा, OH माइनस निकालेगा, OH माइनस आयन जब भी निकालेगा, और जो OH माइनस यही इसके बेसिक बिहेवियर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सभी बेसिस का कॉमन क्या होता है कि दे रिलीज OH माइनस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि जब भी आप वाटर के अंदर एसिड बेस करते हो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है आगे समझने के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें क्या देखिए। जब भी आप किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डालते हो तो क्या होता है, हमने कभी पढ़ा कि डिसोसिएशन होता है, जैसे बेस का डिसोसिएशन होता है OH माइनस और रिस्पेक्टिव वटाइवर जो भी एलिमेंट का कंपाउंड था, और एसिड का H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये कंफर्म था कि आपका एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है, आपका H प्लस डिसोसिएट करता है, और आपका जो बेस होता है वो OH माइनस C। नाउ हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl का, ठीक है। तो जब आप उसको अंदर वाटर के अंदर डालेंगे तो आपका HCl तो वह डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। नाउ क्योंकि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है ना, सी दिस सपोज दिस इज योर बीकर एंड आपने ये रहा आपका H2, ठीक है, ये रहा आपका H2, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर HCl हमने इसके अंदर HCl डाला तो आपको बताया कि H प्लस और Cl माइनस का डिसोसिएट हो गया ना, इसके अंदर वाटर भी तो है, यानी वाटर के तो मॉलिक्यूल होंगे ना यहाँ पर, ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो सी ये आपका H प्लस कभी भी अलोन ऐसे ही प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, दिस डजंट एग्जिस्ट अलोन। सो व्हाट डू इट डू दिस, ये वाटर के जो वाटर प्रेजेंट है आपका यहाँ पर इसके अंदर, वो क्या करता है, इससे रिएक्ट करके अपना बोलता है H3O प्लस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं हम इसे, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हम कहते हैं कि आपका एसिड जो है या तो H प्लस रिलीज करता है या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, ओके। नाउ सी आपका बेस, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ बेस, जैसे आपका NaOH है, सो व्हाट इट डू, ये क्या करता है Na प्लस प्लस OH माइनस, इसमें आपका डिसोसिएट हो गया OH माइनस, कि OH कैन लीव, ओके। OH क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके K प्लस प्लस OH माइनस C, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आपका एसिड जो है वो क्या जनरेट करता है, आपका एसिड जनरेट करता है हाइड्रोनियम आयन या फिर हम H प्लस कहते हैं, और आपका बेस जनरेट करता है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। सो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने अभी जो पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको हम दोबारा देखने जा रहे हैं। कैसे कि आपका एसिड है HX, हमने यहाँ पे X क्यों लिखा है, X आपका क्लोरीन हो सकता है और आप कुछ भी ले सकते हो, अब आपका एसिड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। HX है, बेस क्या है आपका MOH, M क्या है वो मेटल है वो, ठीक है। तो MOH तो क्या होता है आपका एसिड क्या रिलीज करता है H प्लस, बेस क्या रिलीज करता है आपका OH माइनस रिलीज करता है, और ये मिलके क्या बना देते हैं, ये वाटर, और आपका ये MX बन जाता है। दोबारा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये देखिए NaOH प्लस HCl था, NaOH आपको जिसमें ब्रेक डाउन हुआ OH माइनस और Na प्लस, HCl आपको इसमें Cl माइनस प्लस H प्लस। नाउ सी ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर आपका NaCl बन गए। नाउ दिस OH माइनस और H प्लस मिलकर आप क्या बन गए, वाटर। तो ये यहीं पे दिखा रहा है कि आपका कैसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप इससे भी देख सकते हैं। नाउ आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बढ़ जा रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस क्या होता है। सी आपको पता हो गाढ़ापन, डू यू नो व्हाट इज़ गाढ़ापन।
जैसे आपका हनी होता है वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल जो होती है वो गाढ़ी होती है, लेकिन आपकी जो फेक मार्केट में आती है वो बहुत थोड़ी पतली पतली सी होती है, ठीक है। तो जो गाढ़ी होती है ना उसमें मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और जो पतली पतली सी होती है जो मतलब एकदम लिक्विडी फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, उसका बहुत रेजिस्टेंस कम होता है, वो क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं वो डाइल्यूटेड है, किसी किसी मिली हुई है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर, कि जब आप वाटर के अंदर एसिड या बेस डालेंगे तो हम इस प्रोसेस का कहते हैं डाइल्यूशन करना। जैसे आपने लैब में देखा होगा कि आपका जो लैब है वहाँ पे लिखा होगा डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 और अलग अलग एसिड्स पे डाइल्यूट लिखा होगा। और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेट आपके जितने भी एसिड होंगे वो आपके लैब के अलग ही कॉर्नर पड़े होंगे और आपको लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करता होगा। क्यों, कैसे करता है? क्योंकि डाइल्यूटेड एसिड होते हैं वो आपके लेस हार्मफुल होते हैं, या आपके कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपके या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपके होते हैं बहुत ज़्यादा आपको हार्म कर सकते हैं। इसलिए लैब के अलग कॉर्नर में होते हैं, आपको उसकी हेल्प आपके लैब असिस्टेंट की हेल्प से आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको कहते हैं कि आप डाइल्यूशन क्या होता है आपका, कि एसिड या बेस को आप वाटर के अंदर डालते हैं तो उस हम कहते हैं डाइल्यूशन। एक्चुअली डाइल्यूशन के अंदर होता क्या है ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये आपका वाटर है सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपका एसिड डाल दिया, एसिड आप बेस डाल सकते हो कुछ भी, ठीक। आपको पता है क्या रिलीज़ करता है आपका H+ रिलीज़ करता है, एसिड हुआ, और बेस हुआ तो OH- रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये आपका बेस का मान लीजिए, ये रहा OH-, ये रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। मैं डाइल्यूटेड कह रही हूँ, तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ HCl पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाला होगा KOH, ठीक है। मान लो 5 मिलीलीटर डाला होगा, ये भी 5 मिलीलीटर डाला होगा, ठीक है। अब डाइल्यूट करने का मतलब है, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपने एसिड के अंदर क्या किया, मैंने अपने एसिड के अंदर वाटर डाला। क्या डाला मैंने अपने एसिड के अंदर, सॉरी एसिड के अंदर आप वाटर नहीं डालते हो कभी, आप हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हो, ठीक है। तो एक्चुअली होता है कि आपने वाटर क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखी और एसिड क्वांटिटी आपने कम रखी, तो क्या होगा, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रखने पर क्या होगा, ये जो H+ जो ये रिलीज़ कर रहा है यहाँ पर, ये बहुत कम रिलीज़ होंगे और वाटर क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी। आप समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ, वाटर क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी और HCl जो भी रिलीज़ करे H+ उसकी क्वांटिटी कम होगी। KOH में आप क्या होगा, इसके अंदर आपकी वाटर क्वांटिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी और OH की क्वांटिटी कम होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि वाटर क्वांटिटी ज़्यादा करने से जो आपका रिलीज़ हो रहा है आपका आगे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH मास वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपका एसिड क्या होगा, थोड़ा कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और जो आपको बेसिक होगा बेस थोड़ा कम बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस के एक बहुत इससे पहले आप ये देखिए कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। H3O OH- कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, और इस वजह से जो आपका एसिड होता है वो थोड़ा कम हार्मफुल हो जाता है डाइल्यूशन वाला, ठीक है ना। जब भी आप एसिड या बेस को जब भी आप वाटर के अंदर डालते हो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक यानी हीट जनरेटिंग, ठीक है। अगर आप किसी बीकर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, आप वाटर के अंदर एसिड या बेस डाल रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि वो जो बीकर है बहुत ही गर्म हो गया है, ठीक है। और वो कभी इतना, इसलिए हमें हमेशा लगता है कि आपको एसिड को धीरे धीरे पानी के अंदर डालना चाहिए और एकदम कॉन्स्टेंट स्टर करते हुए, एकदम से घुमा के फिर थोड़ा एसिड, फिर घुमा के फिर थोड़ा एसिड, फिर घुमा के फिर थोड़ा एसिड, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड एसिड मस्ट बी स्टोर्ड टू कॉन्स्टेंट स्टरिंग। और आपको हमेशा डालना है, आपको हमेशा एसिड डालना है वाटर के अंदर, ओके, नॉट वाटर इन एसिड। वाटर इन एसिड कैन कॉज ब्लास्ट एंड कैन कॉज so many splash and burns it can generate, okay. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. हमेशा याद रखना, हमेशा में एसिड डालना टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट होगा कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूँगी। थैंक यू सो मच।